अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग स्थिरीकरण। उसमें हमने अलग अलग एपिसोड अलग अलग घटनाएं देखी। जो घटना व्यक्ति के जीवन में घटती है, इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलता है, कोई ना कोई रास्ता मिलता है। जब तक वो अहंकार से भरे हुए थे तब तक उनको पता ही नहीं था, तो ऐसे ही समझते मैं ही सब कुछ हूं। जैसे उनको पता चला आगे का रास्ता ज्ञान का, तो उन्होंने समर्पण से स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद उनका अहंकार चकचूर हो जाए, इसके लिए गुरुदेव ने उनके साथ रिवर्स साइकोलॉजी यूज की कि भाई ये तू नहीं कर सकता, मैं करूंगा। और अच्छी साधना की। साधना के साथ स्वाध्याय ज्ञान अपूर्व हुआ, और वो ज्ञान बढ़ता गया और अपनी साधना में मस्त रहते गए। दो शिष्य उनको पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद अरिहंत परमात्मा के लिए उन्होंने चर्चा विचारणा की। बहुत सारे दूसरे अन्य धर्मों के, अन्य दर्शनों के अलग अलग विचारधारा आई। इसके लिए विचारधारा जहां है वहां रुकावट है, लेकिन जहां पर तत्व का श्रवण है, तत्व का स्मरण है, श्रवण और स्मरण, एक सुनना श्रवण, एक समझना श्रवण के साथ स्मरण। इसके लिए पश्चिम के देशों में जो विचारक हुए, जो अलग अलग देशों में बुद्धिमान लोग हुए और अपनी अपनी बातें रखी, उसको फिलोसोफर कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पूर्व के देशों में जो परंपरा आत्मा की है, अध्यात्म की है, ईश्वर कर्तृत्व या तो कर्मवाद की है, ये सारी परंपरा को रजू करने वाले उसे दार्शनिक कहा गया। यहाँ हमारे यहाँ फिलोसोफर नहीं चलते। फिलोसोफर उनके जीवन में सिर्फ बातें रहती है, यानी कि बातें बोलने के लिए, करने के लिए नहीं। और दार्शनिक होता है, उसकी श्रद्धा होती है। श्रवण और स्मरण वो दोनों साथ में चलते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने सुनकर ज्ञान के लिए ही अपना मन बनाया है, विचार बनाया है, वो एक धर्म की बातें थोड़ी बहुत समझ लेता है, जो बोल देता है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर तो राजा महाराजा बना है और अशोक सम्राट जैसा वो निकल जाता है छोड़ के। चंद्रगुप्त जैसा चाणक्य उसको तैयार करता है, निकल के छोड़ जाते हैं। यहाँ तो परंपरा में राम पांडव वगैरह वो तो संयमी हो जाते हैं, हनुमान जैसे संयमी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दार्शनिक थे। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती, इनको ये सारी चीज छोड़ने अच्छी लगी और वहां फिलोसोफर वो अपनी बातें करते रहे, जीवन में बदलाव नहीं ला पाए। जीवन में उसका अटेंशन कि कौन सी चीज मुझे ब्लॉक करती है। हरिभद्र सूरी महाराज साहब पुरोहित ब्राह्मण थे, दीक्षित हुए। दीक्षित होने के बाद उनके दो शिष्य को उन्होंने पढ़ाया, और वो पढ़ाने के बाद उनके दो शिष्य डाउट्स थे, इसके लिए वहां गए और वहां पर सारे डाउट्स की एक कॉपी तैयार कर रहे थे। वो कॉपी उनके हाथ में आ गई और उनके पीछे वो लोग मारने के लिए तैयार हो गए। एक शिष्य उनकी मौत हो गई, मार डाला, और 1444 पीछे पड़ रहे उसको मार डालने के लिए। जब तक आपको लग रहा है कि तुम बलवान हो, तब तक तुम अंधे हो, क्योंकि शेर ने माथे सवा शेर। इस दुनिया में अधिक ने अधिक सब कुछ नया नया हर बार मिलता ही रहेगा। तुम समझ लो वहां पर तुम्हारा विकास खत्म। 1444 को ऐसा लगा हम बहुत सारे लोग हैं, हमारे में ताकत है, हमारे पास शस्त्र है, हम खत्म कर देंगे। उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और हरिभद्र सूरी महाराज के पास उनके शिष्य ने एक ही आंतरिक जिजीविषा थी, मुझे मेरा पाप समाप्त करना है। ये जीवन बिना पाप से, पाप खत्म किए बिना छूट गया तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, पाप समाप्त नहीं होगा। इस जीवन में शायद मैं कुछ समय के लिए कुछ जीवन व्यतीत कर लूं, कुछ समय के लिए मैं सोच भी ना पाऊं, पाप अच्छा भी लगेगा, लेकिन मृत्यु आ जाएगी, लेकिन शरीर खत्म होगा, पाप खत्म नहीं होगा। तो वो जो ज्ञान था उसको उपकारी साबित हुआ। इसके लिए वो गुरु के पास जाने का पूरा मन बनाया और एक ही सांस दौड़ता रहा। उनके गोद में आके, गुरुदेव ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है और ऐसी चीज हुई, ये सारी हमारी गलतियां हैं। सरल आत्मा अपने को बदलने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है, बस वो घड़ी आनी चाहिए। अपने दोस्त देखने की यदि जिसकी तैयारी है, समझ लेना कि परमात्मा उसके द्वार पे आके खड़े रहे। क्योंकि ऐसा सरल भद्रिक आत्मा, ऐसा भव्य आत्मा, वो अपनी आत्मा के करीब जाने के लिए हर चीज को मेंटेन करना चाहता है। अपने अंदर छिपी हुई जो बुराइयां है वो तुरंत बदलना चाहता है। अपनी गलतियों को देखकर दूसरे की गलतियों को माफी करना भी चाहता है। दूसरे लोग गलत नहीं है, उस शर्त पर वो पूरा जहर गल जाता है, चलेगा, क्या प्रॉब्लम। मन बड़ा रखना वो सबसे बड़ी साधना है। माफ करना, कॉम्प्रोमाइज करना, मैनेज करना, दूसरे को ऑलरेडी ऐसा एहसास नहीं होने देना कि तुमने ये किया है, ऐसा नॉर्मल बनना, ये सबसे बड़ी साधना है।
यही होना कठिन है, बाकी सब आराम से हो रहा है। यही होना कठिन है, क्योंकि इस मन ने हजारों भवों तक जिस हिसाब से संस्कार बनाए रखे हैं, वही संस्कार अभी लेके आए। इसके लिए आज भी हमें बहुत सारी पुरानी बातें हमें परेशान कर रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि समय आने में बदला लेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तुम जो सोच रहे हो वो कर्म नहीं सोच रहा है। तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारी इच्छाएं बलवान है, लेकिन तुम्हारे पास वो बल नहीं है। इसके लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? सुदेव सुगुरु सुधर्म आद्रु, दर्शन ज्ञान चारित्र तप, वो सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा? जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना, उसके लिए एक वास्तविक निर्माण करे, वो एक नया रास्ता बताए, एक आगे की यात्रा वो चल पड़े। अब यहां पर सामान्य व्यक्ति होता तो ये सारी सोच नहीं होती। ये तो स्वाध्यायी थे, आराधक थे, गुरु द्वारा उन्होंने आशीष पाए हुए थे, और गुरु के चरणों में जाके उन्होंने माफी मांग ली कि हमारी गलती हो गई है और हमने ये गलती की, इसके लिए आज हम ऑलरेडी बहुत ही कठिनाइयों में आ गए हैं। आपके आधार पर, यानी कि आपकी सेवा में रह के आपकी आज्ञा पाली होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। गुरुद्रोह सबसे बड़ा पाप बन जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं नहीं हूं तब मेरी गैर हाजिरी में, एब्सेंट में गुरु को ही भगवान मानना। जैसे संसार में एक माँ अपने बेटे को केयरिंग करती है, संभालती है, जतन करती है, परवरिश करती है। बच्चा छोटा है, नादान है, उसे कुछ भी पता नहीं है। 10 साल तक वो धमाल करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, मारा मारी करेगा, हर गलत चीज करेगा। 10 साल की उम्र, उसे कुछ पता ही नहीं है। तुम उसको दे दो फोन, तोड़ देगा। तुम उसको दे दो एक आईना, कांच, वो तोड़ देगा। उसको सोने की चैन दे दो, उसको क्या लेना देना, उसको बचपना है उसका तो। लेकिन माँ को परमात्मा का रूप बताया, क्यों? क्योंकि वो माफ कर सकती है। उसने लड़ाई झगड़ा किया, बच्चे ने उसकी मम्मी को भी उसने मारा, खाना नहीं खाया, धमाल की, घर में तोड़ फोड़ कर दी, घर में लड़ाई झगड़े कर दिए, बर्तन फेंक दिए, कांच के बर्तन तोड़ दिए। उसकी माँ खाना नहीं देगी दूसरे दिन? उसकी माँ उसे क्या घर में नहीं आने देगी? उसकी माँ उसके साथ बोलेगी नहीं? यानी कि जिसका दिल विशाल है वही परमात्मा बन सकता है। माँ तो एक कैरेक्टर है जो लॉन्ग टर्म से जुड़ी हुई है। परमात्मा वो बेस्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टर नहीं कर सकेंगे लेकिन इल्यूजन पर्सन है, बहुत ही विशिष्ट कक्षा की उनकी सामर्थ्यता है। हमें आज यहां बैठना मिला है तो समझ लेना उनकी कृपा है इसके लिए। यानी कि उन्होंने अपन को माफ किया है। यदि वो इतने शक्तिशाली है और अहंकारी होते तो माफी नहीं देते, लेकिन हम उनसे भी आगे बढ़ गए, हम किसी को माफ नहीं कर सकते। यानी हमारे मन में जो आग जल रही है, वो आग शांत करने के लिए हमारे पास कोई क्रिया नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई परमात्मा का तीर्थ, ना पर्व, ना प्रतिमा, ना कोई ऐसी उत्सव की यात्रा है कि जिसमें हम किसी को माफ करें, ऐसा दिल तैयार हो। कितने सालों से यही गलत फहमियां चलती रही है। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए तुम्हारी धारणा बन गई, किसी ने किसी की बात कर ली तो तुम्हारा ग्रुप बन गया, तुमने वो सोच लिया तो ऐसा ही है। अरे उनको सामने जाके पूछो। यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज के शिष्य, वो उनके ऑलरेडी गोद में सिर रखते, सारी बातें करके रोते और मिच्छांतुरम देते, मेरी ये गलती हो गई, मुझे माफ करना। और वहां पर वो ऑलरेडी अपनी आत्मा को छोड़ देते, यानी कि देह से आत्मा निकल जाती है, देह छोड़ देते। और वहां पर हरिभद्र सूरी महाराज ने देख लिया ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। उनको तो कुछ पता ही नहीं था, और पता नहीं था तो ये घटना चलती रही। और पीछे से 1444 वो सारे ऑरेंज यानी कि रेड ड्रेस ने सब दौड़ के आ रहे, मारो मारो मारो, आवाज आवाज चारों ओर। कैसा माहौल होगा एक साथ, ऐसे 1500 लोग, हाथ में भाला, चाकू, कोई ना कोई दूसरी चीज मारने के लिए, साकर चैन वगैरह वो लेकर दौड़ते रहते, झंझट घुमाते। कितना आक्रोश होगा। साधु के वेश में शैतान है, क्योंकि वेश है लेकिन आवेश को खत्म नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि साधना करने वाला जीव, धर्म क्रिया करने वाला जीव, वो ऑलरेडी धर्म के करीब पहुंचेगा तो अपने मन को साफ बना के ही पहुंचेगा। मन मैला है तो उसे लिए धर्म कैसा? बदले की भावना में जीता है तो धर्म कैसा? भगवान की बात है, समझना नहीं समझना हमारी इच्छा। हर किसी के प्रति कोई ना कोई गलत फहमियां रखना, हर किसी को पॉइंट आउट करके समय आने पर उसको गिराना, हर किसी के प्रति हमारी बनती नहीं है, हमें सम्मान चाहिए, वो नहीं दे रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बरोबर नहीं है, तो कैसे उसको फंसाना। ये पापी मन कितने भी चरवड़े कटाक्ष में फाड़ डाले, तोड़ डाले, कितनी भी संवत्सरी करके मिच्छामी दुक्कड़म दे दे, अभी तक मैला मन साफ नहीं हुआ है। ज्ञानी ने यहाँ पर हमारी आस्था श्रद्धा को बलवान बनाने के लिए हमें ये सारे दृष्टांत बताए।
स्थिरीकरण, तेरी आत्मा की जागृति क्या है वो तुझे समझना पड़ेगा। यदि आत्मा की जागृति तू वंचित रह गया तो फिर तुझे अगले भाव में अगले ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा जिसमें तू ऑलरेडी बेस्ट कुछ कर सकता है। बेहतरीन करने का यदि कोई चांस है तो आज का है, कल का भी नहीं। जैन कुल मिला ऐसा नहीं, जैन धर्म की बातें सुनना मिला ऐसा नहीं, क्रिया कर रहे ऐसा नहीं, कल हमारा नहीं है, उस तरह से आज हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं, ये सोच उसके लिए स्थिरीकरण दर्शनाचार का आचार बनती है। और जब तक दर्शनाचार नहीं है तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं है। निसंख्य निखंख्य निमित्तिकिच्छा अमुदरिठिय उवो थिरीकरण वत्सल लप भावने अठ, वात्सल्य भाव प्रकट होता है। स्नेह कहां से आता है? खरीद के थोड़ी लाते हैं, कोई पार्सल में थोड़ी भेजता है। स्नेह आता कहां से है? समझदारी से, ज्ञान से, आत्मा के बल से आता है। इसके लिए माँ और परमात्मा, उसमें एम शब्द फिक्स रख दिया, माँ परमात्मा, और यहां पर खुद की माँ क्यों रखा? क्योंकि वो सब कुछ कैरिंग कर सकती है। जिसका हृदय ऐसा कोमल है, जो सरल है, जो परिवर्तन के लिए तैयार है, वो विशिष्ट है सब लोगों में, सामान्य नहीं है। उन्होंने क्षमा मांगी, 4400 शिष्य आ रहे हैं, पूरा वार्ताण हिंसक बन गया है, और वो मारने के बेचारे वो देख गए कि वो दूर दूर से आ रहे और पता भी चल गया। उन्होंने तुरंत ही अपने अंदर छिपी हुई पहले की जो नेगेटिविटी थी, कसाय था, क्रोध था, आवेश था, वो बाला, वो भूल गए मैं कौन हूं, वो भूल गए कौन हूं। एक ही मन में था, सबको खत्म कर दूंगा। कैसी लेशिया, यानी कि अंदर में धर्म का जितना साल, धर्म जितने समय तक उसने सेट किया था, धर्म का लेवल जितने समय तक बढ़ रहा था, धर्म की भावनाओं में धीरे धीरे प्रतिदिन खुश रहते ऊपर जा रहे थे, एक बार ये भावना आ गई, सब गिर गया। यहां पर ऑलरेडी 50 कॉइन रखे हैं, 50 कॉइन गवर्नमेंट ने बड़ा कॉइन निकाल दिया 2000 रुपए का, 2000 रुपए का 50 कॉइन रखे, ऊपर से तुमने 50 में से एक कॉइन ले लिया, अब कितना दिख रहा है तुम्हें? 49 दिख रहा है ना? नीचे से एक ले लो तुम, सब गिर जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। मूल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि मूल में से तुमने खींच लिया तो गिर गए सारे, ऊपर से खींचते तो नहीं गिरते। तो जो इनर सेंस है, अंतर मन तक जो छिपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। इसके लिए सुपर कॉन्शियस मेंटेन हो या ना हो, ऑलरेडी सब कॉन्शियस को तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। एक कॉन्शियस सोच, सब कॉन्शियस हमारे अंदर छिपी हुई बहुत सारी पूर्व भव की संस्कार यात्रा, और सुपर कॉन्शियस हमें बहुत भावात्मक दृष्टि से सच सुनने के बाद उस सत्य को पाना है। मुझे मेरे आत्म स्वरूप की भावना हो गई है, अब उसकी खोज के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना है। बलिदान ही मेरा जन्मसिद्ध हक है, और बलिदान देके ही मुझे सब पाना है, ये संकल्प होता है। कमजोरों के लिए कोई संघर्ष होता ही नहीं है जीवन में। डरपोक को तुम बोलोगे 12 बजे लेने जाना है, वो घर के रूम में नहीं रह पाएगा, अंधेरे में उजाला होगा तो अकेले नहीं रह पाएंगे, अकेले नहीं मन डर लागेगा। कमजोर लोगों के लिए कोई ऐसा गोल्ड मेडल है ही नहीं, संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है, और संघर्ष जिसने आत्मा के लिए किया है, दुनिया उसके चरणों में झुक गई है, दुनिया उनके पीछे पागल हो गई है। क्या बात है, तीर्थंकर, भगवान, गणधर, वाह रे वाह, चरण चूमती है उनका, सिर पे लगाते चरण, आंखें लगाते हैं, मुझे कुछ मिल जाएगा, आनंदित हो जाता है। क्यों भाई, वजह क्या, कमी है, इसके लिए वहां झुकना पड़ता। और जब वो आनंद अपरंपार होता, तो परमात्मा जिस तरह उन्हें ना अपनी द्रव्य भावना यानी द्रव्यानुयोग आत्म भावना में स्थिर हुए, वो उसे खुद को दिखता। हरिभद्र सूरी महाराज, उनने वापिस वो वायरस एक्टिवेट हो गया, जो पहले का कसाय था, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको हरा दूंगा, सबको मेरे अंडर में ले लूंगा, बस थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। उस समय संसार के हिसाब से सब सोच रहे थे, अब साधना समाप्त हुई, लेकिन सोच अभी शिष्य के सुरक्षा के, शिष्य के भविष्य को लेके, यानी कि शिष्य मर गया है, मारने की वजह यह है, तो उनको भी सबक सिखाना चाहिए। वैर वृत्ति आ गई, छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक को खत्म कर दूंगा। उन्होंने जितना भी ज्ञान पाया था, वो ज्ञान का रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अच्छे थे कि बुरे थे, यानी कि अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, उसकी इनर सेंस उसको अच्छा बनाती है। तुम सामने से किसी को देखकर इनको अच्छा मान लो या बुरा मान लो, तो सबसे बड़ी गलती हमारी है, हम बेवकूफ है, हमने किसी को गैस क्यों किया देखने के बाद। बालम पश्यति लिंगम, बाहर के आचरण, बाहर के व्यवहार, बाहर की उनकी स्थिति देखकर तुम उसे यदि कोई भी सर्टिफिकेट देते हो, तो सबसे पहले हम कमजोर है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर दिखता है वो बिकता है।
ज्ञानी दिखते वो बिकते में नहीं जाता। ज्ञानी क्या करते हैं, बाल पश्यति लिंगम, बाल जीव है वो देख के प्रभावित होता है, और विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते, समझदार होते, वो आत्मा को देखते, उनके भावों को देखते हैं। इसके लिए आपके साथ किसी ने क्रॉस किया हो, आपके साथ किसी ने कुछ भी लड़ाई झगड़ा किया हो, तो उसकी वजह खोजना, उसको मत खोजना। उसके आपके साथ ऐसा क्यों किया है, अरे मीठा भी बोलता है तो समझना पड़ेगा कि शत्रु बनने की तैयार नहीं है। मीठा जो बोलता है वो भी समझना पड़ेगा कि वो शत्रु बनेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि मीठा बोलना ही गिराने का ऑलरेडी पगतिया है। आपकी अच्छी प्रशंसा की, इसका मतलब गिरना स्टार्ट। आपको किसी ने कुछ कठिन कह दिया तो समझ लेना कि वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे बुरा पसंद नहीं है, और यदि कोई मुझे बुरा कहता है तो मुझे चेक करना है कि मुझे सुधरना कि नहीं सुधरना। यहाँ हरिभद्र सूरी महाराज वो ऑलरेडी विद्वत्ता के स्तर पर बहुत ही शिखर पर थे। 1444 शिष्यों को पकड़ लिया, बौद्धों को, और बौद्धों को वहां पर स्तंभिनी विद्या से उन सबको वहां ब्लॉक कर दिया। जो जहां खड़े वहीं स्टैच्यू, जो जहां खड़े वहीं यहां से विद्या छोड़ी, मंत्र छोड़े। मंत्र छोड़ने के साथ वहां पर 1444 के हाथ में जहां जहां जो भी हथियार थे, जो भी जिस भाव में थे, जो भी मन में आतंक था, वो सारे टेररिस्ट की तरह वहीं खड़े रह गए। अब तुमको मैं दिखाता हूं कि क्या पावर होता है। तुम तुम्हारे पावर से डरा रहे थे मेरे शिष्य को, अब मैं बताता हूं। उन्होंने विद्या प्रयोग किया, विद्या से सबको रोक दिया, और बड़ा तेल का कड़ाया तैयार कराया, ऑयल, हीट ऑयल, गरम गरम, और सबको डाल डाल के जला दूंगा पूरी की तरह। कौन है ये, हरिभद्र सूरी महाराजा। उनकी ये भावना हो गई, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। इसके लिए जब भी मन में दुर्विचार आ जाए तो समझ लेना कि दुर्विचार दुर्गति है। कोई बोले ना कि तू नरक में जाए, वो आज जो करता है वो नरक ही है। नरक में बात की बात कर, आज जो कर रहा है ना वो नरक ही है। नरक की बात बाद में करना, नरक बात की सोच है। तू पाप कर रहा है, पाप ही नरक है। वो कहता है धर्म करेगा स्वर्ग जाए, अच्छा धर्म कर, यहां ही स्वर्ग है। मुक्ति की यात्रा के लिए जो जो चाहिए वो यहां पर अप्लाई करता है। इसका मतलब मुक्ति का रिजर्वेशन, मुक्ति का लाइसेंस लेके बैठा है। उसकी जीवन यात्रा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत करुणामय हो तो आज इस पृथ्वी पर वो हिंसा कैसे कर सकता है। और हिंसा भी यदि करनी है तो उसके प्रति नहीं, कोई ना कोई प्लस होता है। शासन रक्षा होती है, जीव रक्षा होती है, साधु साधु भगवान की रक्षा होती है। कहीं पर भी कोई भी ऐसा धर्म का व्यवहार होता है जिसमें उसकी कैपेसिटी होती है, तो वो सारी चीजों में वो आगे बढ़ता है। कुमारपाल महाराजा युद्ध नहीं करता यदि ये बात सुन लेते तो, नहीं हमें तो अहिंसा पालनी चाहिए, हमें करुणा। अरे वो मंदिर टूट जाते, संस्कृति खत्म हो जाती, लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता, तहस नहस हो जाता सब कुछ। युद्ध किया उसने किसके लिए, जीव दया के लिए। इसके लिए ऐसी कोई कायर क्रांति नहीं है, सॉरी, कायर हिंसा नहीं है, अहिंसा नहीं है, कायर करुणा नहीं है। ये जो डोज हाई डोज हो गया ना, इसके लिए घर के झगड़े, समाज के झगड़े रहे, लेकिन बाहर कुछ नहीं। यानी मन शांत करने का रास्ता होने के बाद कर नहीं पाए, मन को शांति मिलनी चाहिए वो नहीं कर पाए। कुमारपाल महाराजा ने युद्ध किया लेकिन वो अलग तरीके से। हरिभद्र सूरी महाराज ने कसाई किया, हिंसा के भाव रखे, वो अलग तरीके का था, वो बदले की भावना थी। कुमारपाल महाराजा को शासन रक्षा की भावना थी। यहाँ पर जब 1444 के लिए उनको एक एक को फ्राई करना है, अभी पूरी तलनी है, ऐसे तलना है। कौन है वो, संत है, लेकिन संत का संतत्व नहीं था, संत की क्वालिटी नहीं थी। तो उन्होंने बोला मुझे भी नहीं करना, जैसे आप हो ऐसा मैं बनूंगा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा आप थे ऐसा मैं करूंगा। एक एक को पकड़ के डालने की तैयारी शुरू की। सब तैयार हो गया है, अब कोई उनको रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ, अभी बड़ा हेलोजन तो उसके पास खड़े रहेंगे। पहले पूर्व में ऐसी सजाए देते थे, आग के साथ उसको जोड़ देते, आग नीचे रखते, ऊपर उसको खड़े कर देते, या बड़ा कोई ऐसा लोहे का कोई ऐसा बॉक्स बना देते और उसके अंदर उसको पूर देते और आग जलती रहती, वो अंदर पिघलता जाता, दुखी हो जाता। कहने का मतलब जो व्यक्ति बहुत ही तेज है, कड़क है, गुस्सा वाला है, उसको कोई कह सकता है। तुम यदि तुम्हारे घर में या परिवार में ये छाप लेके बैठे हो तो बदलनी पड़ेगी। और तुम्हारा मन कोमल है तो कड़काई भी चलेगी। तुम्हारे मन को नहीं पहचाने तो वो जाने, तुम्हारे मन को पहचानने वाले चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई गुस्सा नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, कड़वा फल छे क्रोध ना ज्ञानी एम कहे। चंडकोशिक ऐसे थोड़ी बन गया। यहाँ हरिभद्र सूरी महाराज 1400 को 1 बाय 1 तैयारी कर दी थी, उनके आसपास कोई जा नहीं रहा था, और गुस्सा आसमान पे चढ़ा था। मेरे दोनों शिष्य चले गए, राग दशा के कारण वैरानुवृत्ति, वैर भाव शुरू हो गया।
इसके लिए कुछ छूट रहा है तो दुखी नहीं होना, क्योंकि कर्म ने तय कर दिया था कि बहुत सारी चीजें देवलोक के जीवन में छूट गई जो आज हमें याद नहीं है। आज हम जो छोड़ रहे या छूट रही है तब हम दुखी हो रहे, या तो छोड़ रहा है तो जबरदस्ती से छोड़ना पड़ता है। हरिभद्र सूरी महाराज का कसाय बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वहां तक गया कि एक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो कसाय शुरू हो गया बिना मारे। मारे नहीं है लेकिन मारने का भाव है। यहां पर शास्त्रकार भगवान कहते हैं उनके गुरु को ये पता चला और सदगुरु ने उनको मार्ग बताया। सदगुरु ने रास्ता बताया कि तुम ये क्या कर रहे हो, इन लोगों ने मेरे दोनों शिष्यों की हत्या कर दी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वजह क्या है, वजह क्या है? तो कि बस मुझे कुछ पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ भी करके इनका रास्ता निकाल दूंगा। उनको समझा रहे कि सम्रादित्य केवली का जीवन पता है कैसा है। हमारे सामने कमठ मरुभूति देख लो, 10-10 भोग किसके हुए, एक आत्मा वो देवलोक की ओर, एक आत्मा नरक की ओर। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भोग आपने कई बार सुने, लेकिन स्टोरी जब इंपॉर्टेंस बनती है तो समझ लेना कि हमारे लिए आनंद का रास्ता मिलता है। कोई भी कथानक, कोई भी स्टोरीज, कोई भी इतिहास, कोई भी भगवान का चरित्र ये हमें आनंदित करता है तो समझ लेना कि वो हमारा बदलाव शुरू होने वाला है, वरना तो सुना सुना ही रह जाता है। अटा थी वटा सीधा, एक कान से सुना, 2 कान दिए ना, आर पार सीधा हाईवे टू हाईवे, बाहर निकल जाओ। चित्रदुर्गा नहीं आना तो मोटो हाईवे है, सीधा हाईवे टू हाईवे, इधर से इधर सुनना, इधर सुनना, इधर भी सुनना, दोनों तरफ सुनना। अब यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज साहब को वो समझाया वो गाथा से, ये कसाय का स्वरूप बहुत भयंकर है। तुम आज उस कसाय करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि मैंने बदला ले लिया, लेकिन तुम्हारा भी कर्मों का बदला बाकी रहेगा, तुम्हें भी असाता में जाना पड़ेगा। तुम दुख की भावना कर रहे हो वो सारा रिटर्न आएगा, डबल पावर से आएगा, और ज्यादा दिन तक तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो सारे पापों को तुम्हें निभाना पड़ेगा। आज समझ जाए तो ठीक है, वरना जो समझदार नहीं है उसके लिए इशारा भी नहीं है। उसको शांत किया, ज्ञान मार्ग ने एक दीपक जलाया, कसाय शांत हो गया और क्षमा मांगी, उन सबको फ्री कर दिया। सुपर कॉन्शियस मेंटेन हुआ। पहले सब कॉन्शियस में सब कुछ था, अंदर वो कसाय था, वो कसाय के बाद धीरे धीरे धर्म की भावना हुई, धर्म में जुड़े, लेकिन अंदर का जो कसाय साफ नहीं हुआ, इसके लिए ये घटना घटी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। जो पहले था वो कहां से आया? संत बनने के बाद, विशिष्ट आराधना करने बाद, इतनी ज्ञान साधना करने के बाद अंदर बदले की भावना क्यों हुई? इसके लिए कंपैरिजन जब भी करने जाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। और आज 99% कंपैरिजन, तुलना चलती है, तुलना। इसने ऐसा किया हम ऐसा करेंगे, इसने वो किया है हम ऐसा करेंगे। वर्षी तप हो रहे हैं तो उस वर्षी तप में आदिनाथ भगवान का कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पुण्यशाली सिद्धि तप में जुड़े हैं, 24 में जुड़े हैं, जो पुण्यशाली अधिक आराधना में जुड़े हैं, मैसेज कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम ऑलरेडी कॉन्शियस लेवल पे है, हम सब कॉन्शियस पे नहीं गए। हमारे अंदर छिपी हुई जो धारणाएं है, उस धारणा को बाहर लाना है, धारणा को निकालना है, वो लेवल तक हम नहीं गए। इसके लिए अधिकतर लोग जो अपने अंदर बुराइयां, गलतियां, दोष, दुर्भावना, द्वेष ये सब छिपा के रखते हैं, उसका आयुष्य कर्म बंध, उसका ऑलरेडी तिर्यंच गति का होता है। जानवर की दुनिया में यदि ये यात्रा होती है, जानवर की दुनिया में जाने के लिए यदि ये व्यवहार होता है, तो हम यहाँ क्यों बैठे? पूर्व भव में जिसने ये विचार किया होगा, उनका आयुष्य कर्म जानवर का हुआ होगा आर्त ध्यान के कारण, तो वो जानवर की दुनिया में है। आज हम वही कंडीशन में जाते हैं, हमारी आंतरिक भावना परिवर्तित नहीं होती है। हमें ऑलरेडी जिसके प्रति 10 साल पहले जो नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी आज भी है। हमें जिस चीज पर राग था, मेरा मेरा मेरा, वहां भी हम आज खड़े हैं। तो हमने हमारे मन को आत्मलक्ष्य नहीं बनाया, यानी आत्मा तक ले जाने का हमारा पुरुषार्थ नहीं रहा। तो हमारे जो परम स्पर्श को, हमारा जीवन एक परम चेतना से जुड़ा हुआ है, वो चैतन्य को हम पाने के लिए क्या कर रहे हैं, मेन बात ये है। पूर्व भव में हमारी अवस्था क्या थी, इस भव के बाद आयुष्य कर्म का बंध हो तो हम मृत्यु पाके जाएंगे कहां? ज्ञानी कहते हैं कि जिसका मनोबल ऑलरेडी दुर्भावनाओं से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, किसी के प्रति आरोप लगाने की इच्छा होती है, गलती है, सामने वाला खूनी है, लुटेरा है, चोर है, लफंगा है, हर तरह से गलत है, तुम्हें क्या?
तुम सुधार दोगे तो पहले तुम खुद को ही सुधारो, केवल ज्ञानी बन जाओ, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो दुर्भावना है उसको खत्म करो ना। तुम्हारे पास यदि बहुत स्मार्टनेस है, तुम किसी को सुधारने के लिए किसी की कुछ बातें कर रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो इससे अच्छा व्यक्तिगत खुद के ऊपर ही ज्यादातर व्यवहार करे, खुद के ऊपर ही प्रयोग करे। ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि जानवर की दुनिया इंतजार कर रही है। उसे इतना ही पता है कि यही दुनिया है, ये काफी है, और यहां जीना और यहां कुछ करना, वहां तक ही मेरी यात्रा है। आत्मा माने तो आत्मा के द्वारा जुड़ी हुई 84 लाख की गति भी मानेगा ना, लेकिन मानना ही नहीं उसको। एक कीड़ी चींटी जो है छोटा जीव है, और हाथी भी एक जीव है, दोनों में एक एक जीव है। पानी है तो पानी में भी जीव है। वो जीव आया कहां से? उसको वहीं जन्म क्यों मिला? वहां वो उबलता क्यों है, दुखी क्यों है? वहां वो कटता क्यों है, जलता क्यों है, दफन क्यों होता है, हजारों साल तक दुखी क्यों रहता है? ये सब कैसे बना? यानी कि कोई ऐसी प्रोसेस है जो अनविजिबल है, कोई ऐसी स्थिति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्यमान है। वो स्थिति कर्म की है, और वो कर्म का आमंत्रण हम हमारे अंदर छिपी हुई भावनाओं को, जिसे ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान इज द सुपर कॉन्शियस। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान यदि डीपली देखने जाओ तो पूर्व भाव के कारण वो सब कॉन्शियस है। अब देखने जाओ, धर्म का विचार है लेकिन धर्म का फल नहीं मिलता है। धर्म का विचार है लेकिन धर्म के विचार के द्वारा हमारा वो अनुसरण, परिवर्तन नहीं आता है। धर्म करने के प्रति भाव है लेकिन अंदर के दोष समाप्त नहीं होते हैं। अब धर्म पहला करना है कि पहले दोष अक्षय करना है? पहला क्या नंबर आना चाहिए? मिथ्या तो त्याग का आना चाहिए कि सम्यक दर्शन का आना चाहिए? मिथ्या तो त्याग का आना चाहिए। पहला नंबर किसका है? मनः जिनानम मानम मिच्छम परिहर। मिथ्यात्व का त्याग। मनः जिनानम, जिनेश्वर की आज्ञा, मन पूर्वक। जिनानम, जिनेश्वर की आज्ञा। मनः जिनानम आनम, परमात्मा की आज्ञा। कौन सी आज्ञा है? तपस्या पूरी होनी चाहिए, वो आज्ञा है। चढ़ावा लेना, वो आज्ञा है। तो क्या आज्ञा है? मिथ्यात्व मेरा नाश होना ही चाहिए। एक प्रायश्चित के लिए वो दौड़ता रहता है, और वो जिंदा है इसके लिए, उसकी कुछ सांसें बची इसके लिए है कि मृत्यु के पहले मेरे सारे पाप समाप्त होने चाहिए, कि मेरे परमात्मा आप हो सदगुरु, मेरा पाप साफ करो। गोद में बैठता है, आंसू के साथ बातें करता है, और देह वहां आत्मा छूट जाती है, देह पड़ा रहता है। विचार करो, एक मिथ्यात्व वासित जीव वो सोचता है कि मुझे ऑलरेडी मिथ्यात्व त्याग करना है, तो इसका मतलब ये है जड़ मूल से परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। जड़ मूल से किसी की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे कोई जरूरत नहीं है। उसने एक बार भी प्रवचन सुना, 2 बार सुना, और सामने उसने ट्राई शुरू कर दिया, तो रिजल्ट स्टार्ट है। हजारों बातें सुनने के बाद हमारा परिवर्तन ना हो, इसका मतलब जानवर की दुनिया का रिजर्वेशन हमारा चालू का चालू रहता है। क्या सोचते कि इस भाव के बाद एक ही जानवर की दुनिया है? लाखों दुनिया है, क्योंकि लाखों भाव हो रहे हैं हमारे, लाखों तरह के अलग अलग विचार लेके बैठे हैं। सिर्फ व्यक्ति के प्रति द्वेष है ऐसा नहीं। तुम यहाँ चलते चलते कहीं पर भी तुमको कुर्सी लग गई या टेबल लग गया तो उसको भी लात मार दोगे तुम। तो द्वेष तो अंदर पड़ा है, फिर व्यक्ति थोड़ी देखता है। तुम्हें राग है तो पुत्र प्रति थोड़ी राग है। किसी ने बोला है गहना कैसा, अरे यार ये तो मस्त है, के ये तो ओरिजिनल डायमंड्स है। कितने का होगा? 4 लाख का होगा? नहीं नहीं। आप पूछ कितने का होगा, सोचो। नहीं कि बहुत अच्छा है, क्या तेरा है? हाँ खिलाया। कॉस्टली तो, हाँ कॉस्टली तो होता ही है ना, अच्छा दिखता है तो। फिर भी कितने का है? क्या ये 5 मिनट जो तुम्हारा व्यवहार था, उस समय कोई कर्म का व्यवहार नहीं था। उसने बोला सिर्फ 400 रुपए का इमिटेशन ज्वेलरी, अच्छा है मुझे दे दे, मुझे दे दे, इज इक्वल टू राग। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तुम्हें नहीं मिलता तुम नहीं मांगते, लेकिन कहां से आया सब? ये सब सबकॉन्शियस में था। यानी कि डिमांड जो है उसका जो लगातार डिमांड का व्यवहार बढ़ता रहता है, इसका मतलब अंदर बहुत सारी चीजें अप्राप्त, अपूर्ति है। बहुत सारी चीजें मांगने के लिए वो तैयार हो जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। संतोष जैसी बात ही नहीं। भगवान ने तो निष्परिग्रहता बताई। एक राजा ऋषभ, इस पृथ्वी के मालिक, आदिमम पृथ्वीनाथ, और वहां देखने जाओ तो आदिमम निष्परिग्रह एक साथ सब कुछ छोड़ने के लिए राजी। यानी कि राजा महाराजा चक्रवर्ती और जिसको भी अपने आत्मा का कल्याण करना है, ऐसे भगवंत, उनको निश्चित अपने परिणाम को बदलना ही पड़ेगा। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करूं कि आपको यहां बाहर निकलते कोई व्यक्ति 100 बार डंडा मारे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? आप बोलोगे नहीं चलेगा। मैं आपको बोलूं कि कोरोना नहीं होगा, अभी से तुम वैक्सीन ले लो, नहीं कि वैक्सीन से बहुत लोग नहीं लेंगे। हम आपको बोलेंगे साल में कभी कभी बीमार तो पड़ते हो ना, अभी तुम एक काम करो, 3-4 बॉटल चढ़ा दो, सुई चढ़ा। नहीं, अभी क्यों? एक छोटा सा दुख आप आज एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जानवर की दुनिया का दुख दिखता नहीं है? हाँ?
एक छोटा दुख आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जानवर की दुनिया का दुख एक्सेप्ट नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि अनकॉन्शियस है सब कुछ, नो सुपर कॉन्शियस है, इसका तो चांस ही नहीं है। सब कॉन्शियस में जो पड़ा है उसका पुरुषार्थ भी नहीं है। इसके लिए जितना भी सुनना है वो सारी चीजें सिर्फ सुनने के लिए है, करने के लिए नहीं है। जो तुम्हारी भावना यदि हो तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि यदि जो इंसान अपनी गलतियों को बदलता नहीं है, अपने भावों को, दोषों को, दुर्व्यवहारों को बदलता नहीं है, अपने मन में बहुत सारी चीजें दबा के बैठा है, ऐसा इंसान कर्म बंद होता है तो वो जानवर की दुनिया में जाता है। यदि ऐसा इंसान ये सोच बनाता है तो आज इंसान क्यों बना है? सबसे बड़ी बात तो ये, यदि वो जानवर बनने वाला था तो इंसान बना, उसकी वजह क्या? कौन सा ऐसा पुण्य था, कौन सा ऐसा कर्म था, कौन सी ऐसी स्थिति थी, कौन सा ऐसा सत्कार्य था, क्या किया था जिसके लिए आज इंसान बना? इसका मतलब यह है कि वो इंसान बना है, अब दूसरी बार नहीं बनेगा कि बनेगा? बनना है लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि ये चॉइसेबल लाइफ थोड़ी है। यहां जिसका भी जन्म हुआ है अपने फिक्स थोड़ी किया है, ये तो विदाउट चॉइस मिल गया है, बिना तय किए हमारा जन्म हो गया है। इस पृथ्वी पे हम कैसे आए? हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनंत अनंत जीव निगोद में, पानी में, वनस्पति में सड़ रहे हैं, उसके पास जीव सत्ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो भी महान है। पंचेंद्रिय अवस्था मिलनी, समझदारी मिलनी, निर्णय करने की क्षमता मिलनी, ज्ञान ध्यान में जुड़ के आत्मा की भावना करनी, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंस। ये सब लोगों के लिए नहीं होता है, सामान्य लोगों की बात नहीं हो रही है। दो प्रश्न है, जानवर की दुनिया में जाने के लिए आर्त ध्यान है, तो आर्त ध्यान जानवर की दुनिया में ले जाता है। तो आज हम यहाँ बैठे तो हम किस भाव के हिसाब से हम यहाँ आए? कौन सा ऐसा कर्म था हम यहाँ बैठे हैं? कुछ तो कर्म होगा ना। इसका मतलब ये है, आज यदि हम जानवर की दुनिया का रिजर्वेशन करा रहे हैं तो वो सारी चीजें अकाम निद्रा के कारण हो रही है। हमें पसंद नहीं है धर्म क्रिया, फिर भी जबरदस्ती से करनी पड़ती है। हमें मन नहीं है, बहुत प्रेशर लगता है चौवियर का, जमीन का त्याग का, कुछ खाने पीने का त्याग का। हमें बहुत प्रेशर लगता है किसी को माफी करने का, किसी को सहायता करने का, किसी की गलतियों को भूलना बहुत कठिन लगता है। अकाम, विदाउट डिजायर, इच्छा रहित, इच्छा के बिना ये सब हम कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व के लाखों करोड़ों भवों में बहुत सहन करके करके, इच्छा रहित सहन करके करके बहुत कुछ कर्म नॉर्मल हो गए, तब ये जन्म मिला। ये जन्म मिलने की वजह पूर्व की अकाम निद्रा, और इस जन्म के अंतर्गत हमारी सोच न बदलनी, यानी कि वापिस बैक टू पैवेलियन, रिटर्न जानवर की दुनिया, क्योंकि हमारी आज इच्छा नहीं हो रही है परिवर्तन की। परिवर्तन की इच्छा है तो आर्त ध्यान नहीं है, परिवर्तन की इच्छा नहीं है तो वापिस एक भाव में करोड़ों भाव खत्म हो सकते हैं, एक भाव में करोड़ों भाव निर्मित हो सकते हैं। चॉइस आपकी, इसमें कोई भगवान और गुरु इसका कोई हाथ ही नहीं है, क्रिया का भी हाथ नहीं इसमें। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी क्रिया के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? इसका मतलब यह हुआ कि हिंसा जो है ये सारी चीजें मुक्त होनी चाहिए। इधर 1444 सारे के सारे शिष्यों को पकड़ लिया, यहाँ पर उनको गाथा बताई, ज्ञान बताया, उस ज्ञान से उन्होंने माफी सोची, और माफी सोचने के साथ गुरु ने उसको बोला कि ये नहीं चलेगा, तुमने उसको छोड़ दिया है वो नहीं चलेगा। तो कि मैं क्या करूं, मार डालूं? तो कि नहीं, छोड़ना तो है ही, लेकिन छोड़ा है इसका मतलब सारे पाप समाप्त नहीं हुए। तुमने उनको माफ करने में तुमने 1 मिनट लगी, लेकिन जब तुम्हारा शिष्य बात कर रहा था, तुमने स्तंभन विद्या की, उनको रोक लिया, ऑयल बड़े कढ़ाई में तेल तैयार किया, विद्या स्टार्ट की, ये सारे जो विचार हिंसा के थे उसका प्रायश्चित कहां हुआ? ज्ञानी होते हैं तो ही ज्ञान की बात समझ सकते हैं। वो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, सुना है ऐसा? ऐसा आता है ना, सुना है कि नहीं सुना है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की, हाँ ऐसा। तो फिर वो ज्ञान की बात में वो समझ गए कि मैंने इतना मन के स्तर पर अपनी आत्मा को इतना बोझे में डाल दिया। अब गुरुदेव ने बोला है कि अभी क्या करना, खुद का पाप दिखता नहीं है, यदि कोई दिखाने वाला कोई मिल जाए तो उपकारी समझना। खुद भी आत्मा को साफ करने का कोई रास्ता बताए तो उपकारी समझना। जनरल व्यक्ति हर बार अगेंस्ट, विरोध में खड़ा रहता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों करना, ये नहीं करना। खुद की स्वतंत्रता खुद के लिए एक ऑलरेडी बॉम्ब बन जाता है, बारूद बन जाता है, मर जाता है वो। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हत्या होने के बाद मारता है आदमी, यानी हत्या यानी मृत्यु, उसके पहले मरा हुआ ही जीता है, जिंदा लाश की तरह घूमता रहता है। मूवमेंट नहीं है ना कोई। इंसान का जीवन किस लिए मिला है? ये सब इकट्ठा करने के लिए मिला। ये तो सब अभी छूटा, पता भी नहीं चलेगा।
कब छूट गए सारे, छूट ही जाता है ना, कोई रुकता थोड़ी है, कोई पीछे जल थोड़ी जाता है, कोई पीछे गायब थोड़ी हो जाता है। ये संसार में है, कुछ समय के लिए राग, कुछ समय के लिए दुख, वो सारे गहरे रहते हैं और ये संसार ऐसे समाप्त होता है। जैन शासन टॉप पर है, श्रेष्ठ है। इसमें प्रायश्चित यानी कि आत्मशुद्धि का लक्ष्य बनाना जरूरी है। उस आत्मशुद्धि के लिए हरिभद्र सूरी महाराज को अब आगे का रास्ता बताया। आपका एक पुरुषार्थ चाहिए, शाम को 15-20 मिनट घर में आप ध्यान करें।